बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिब्रा स्टोरी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लिब्रा स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको मिलती रहें तमाम वीडियो अपडेट्स। अब आप मुझे लिब्रा स्टोरी फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। साइल फ़कीर, बड़े राज की बात है। वो बज़ाहिर लोगों से कुछ मांगने के लिए आता है, लेकिन दरअसल वो कुछ देने के लिए आता है। हम उसे पहचान नहीं सकते। हम लोग गाफिल होते हैं, इसलिए इस पैगाम से महरूम रहते हैं जो सिर्फ साइल के ज़रिए हम तक पहुंचता है। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक साइल हमें मिला। ये उन दिनों की बात है जब डिप्रेशन से हमारी नई नई आशनाई हो रही थी। एक शाम हम एक बाग में तन्हा गौर कर रहे थे। इतने में एक साइल अपनी तरफ आता दिखाई दिया। मैं देखे बगैर ही उसे नापसंद करने लगा। वो इस बात से बेनियाज कि मैं उसे देख रहा हूँ कि मैं उसकी तरफ मतवज्जा नहीं हूँ, बोला कि साइल की तरफ तवज्जो तो करनी चाहिए। मैंने पूछा कि क्या चाहते हो? बोला कि हमारा तो वही सवाल है पुराना कि मदद करो। मैं उसकी शख्सियत और अंदाज़े गुफ्तगू के असर में आता गया। अपनी जेब से एक 5 रुपए का नोट निकाला और कहा, कबूल फरमाइए। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, इसे तो मैं कबूल करता हूँ, लेकिन मेरी बात गौर से सुनो। मैं भेजा गया हूँ तुम्हें ये बताने के लिए कि तुम जिसको परेशानी समझ रहे हो, ये एक अच्छे दौर का आगाज़ है। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में गिराए गए थे तो उन्हें ये मालूम नहीं था कि ये नए सफ़र का आगाज़ है, पैगंबरी का, सफ़र बादशाहत का। जहाँ एक दौर ख़त्म होता है वहीं से दूसरे दौर का आगाज़ होता है। बाबा बोलता जा रहा था, उसकी बातें मन में उजाला पैदा कर रही थी। वो कुछ ऐसी बातें फरमा रहे थे जो सिर्फ मैं ही जानता था। मेरा दिल चाह रहा था वो बोलते ही जाएं, लेकिन वो चुप हो गए। मैंने कहा, मज़ीद इरशाद फरमाएं। वो बोले, नहीं। मैंने कहा, क्यों? बोले, जिस तरह तेरी जेब में पड़े 200 रुपयों में से मेरे लिए सिर्फ 5 रुपए थे, इसी तरह मेरे इल्म में से तुम्हारा इतना ही हिस्सा है। फिर बाबा ने जेब से एक सुनहरा कार्ड निकाल कर मुझे दिया कि इस पर अपना पता लिख दे। मैंने पता लिखा, दस्तखत कर दिए। बाबा ने कहा, मेरे पीछे ना आना, लेकिन मैं पीछे चल पड़ा। लेकिन बाबा गायब हो चुका था और डिप्रेशन ख़त्म हो चुका था। बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। 15 साल बाद सकूत ढाका पर दोबारा डिप्रेशन का शिकार हुआ। एक शाम बाद नमाज मगरिब मस्जिद से निकला तो देखा एक बुज़ुर्ग सूरत इंसान मेरे आगे चल रहा है। लंबे बाल, नंगे पाँव, हाथ में तस्बीह। कुछ आगे चलकर मुड़ा और मुखातिब हुआ, देखो, साइल को कभी झटकी ना देना। हम लोग मोहसिन हैं, मुअल्लिम हैं। हमारी शक्ल सूरत कुछ भी हो, हम वही हैं। हमारा चोला बदलता रहता है। हम तुम्हें अता करने के लिए आते हैं। हम पैसे मांगते हैं तो सिर्फ इसलिए कि तुम से बच सको। हम तुम्हें सखी बनाने के लिए आते हैं, और सखी अल्लाह का दोस्त सिर्फ साइल के दम से है। बाबे ने जेब से कार्ड निकाला और कहा, मुझे इस पते पर पहुंचा दो। मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई। मैंने देखा, मेरा ही कार्ड, मेरा ही नाम, मेरा ही पता, और मेरे ही हाथ का लिखा हुआ। अंधेरे में रोशनी फैल चुकी थी और बाबा गायब हो चुका था। कारसाज़े माँ फ़िक्र कारमां, आज तक वो बाबा मेरी नज़रों के सामने है। मुअल्लिम, मोहसिन, बुख़ील को सखी बनाने वाला गैरुल्लाह, गैरुल्लाह को हबीबुल्लाह बनाने वाला, चिड़की के लिए नहीं, अदब और एहतराम सिखाने के लिए आता है। हमारे दरवाजे पे अल्लाह ताला की रहमत दस्तखत देती है और कहती है, ख़बरदार गाफिल ना होना, ख़बरदार गाफिल ना होना। वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह। अगर आपको आज ही हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो ये वीडियो अपने प्यारों के साथ लाजमी शेयर करें। शुक्रिया।